हम आपको जो है बताने वाले हैं ज़मीन, मकान, प्लॉट या दुकान सभी तरह की जो प्रॉपर्टी होती है जो आपकी संपत्ति पर जो है 2025 में लागू हुए 10 नए नियम जो पीएम मोदी के द्वारा जो है लागू किया गया है। क्या जो है प्रॉपर्टी में दामाद का भी जो है होगा अधिकार, इकलौता जो है दामाद होगा कि बड़ा फैसला जो है सुनाया गया है। अगर पत्नी के नाम पर कोई ज़मीन या संपत्ति खरीदी हुई है तो ऐसे लोगों के लिए जो है बड़ी खुशखबरी है कि हाई कोर्ट का जो है बड़ा फैसला देखने को मिल रहा है। मतलब यानी पत्नी के नाम पर अगर प्रॉपर्टी खरीदी हुई है तो उसका जो है मालिक कौन होगा, अगर जो है उस पर पति का जो है अधिकार होगा या नहीं होगा, जानेंगे हम। वही जो है एक और बड़ा फैसला जो है देखेंगे कि क्या औलाद जो है अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकता है या नहीं। माता पिता जो है इस पर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपनी संपत्ति जो है, आपकी जो ज़मीन है, प्लॉट है, घर किराए पर देने के लिए जो है बड़ी खबर सामने आ रही है। हाई कोर्ट का फैसला देखेंगे, साथ ही साथ माता पिता की तरफ से जो है पति पत्नी जो है बेटियों का जो है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा है कि पैतृक संपत्ति में पिता की मौत के बाद जो है पुत्री का भी जो है समान अधिकार हक होगा। लेकिन इसमें जो है नियम शर्त होगा कि ये भी जान लेंगे कि गोद लिए संतान होते हैं उनका भी जो है पिता के चल अचल संपत्ति पर जो है पूरा अधिकार होगा। हाई कोर्ट का जो है ये फैसला भी देखेंगे। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, मिडिल क्लास के, इनके लिए जो है सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। वो जो है संपत्ति खरीदेंगे तो नियम लागू होगा, लोन लेंगे तो भी जो है क्या नियम लागू, क्या फ़ायदा मिलेगा। ज़मीन, मकान, प्लॉट, प्रॉपर्टी या संपत्ति से जुड़े सभी नियम 1 मार्च 2025 से लागू हो चुके हैं, जो देश के आम नागरिकों के लिए जानना बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए आपको हम एक एक करके 10 नियम को फटाफट आपको बता देते हैं। सबसे पहली खबर जो है देखिए, हालांकि हाईकोर्ट के तरफ से जो है एक फ़ैसला सुनाया गया है जिसमें माँ बाप के हक में अगर बच्चे ने टर्न लिया तो प्रॉपर्टी जो है वापस लौटानी होगी। यानी कि माता पिता जो है कि देखभाल अगर यदि आप लोग ना करते हैं तो बच्चों की जो है आपके जो है जो संपत्ति माता पिता की ही आप सभी का जो है वापस ले लिया जाएगा। यानी कि आपको जो है अपने माता पिता की सेवा आप अगर यदि नहीं करते हैं तो संपत्ति को वापस आपको अपने पिता को लौटाना पड़ेगा। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो है माँ बाप की जो है सेवा नहीं करती है। ऐसे संतानों की संपत्ति से जो है उनको बेदखल किया जाएगा। देश के जो है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के तरफ से 2025 में सबसे पहला जो है फैसला सुनाया गया कि संपत्ति या प्रॉपर्टी को लेकर ये जो है सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है। माँ बाप की जो है देखभाल को लेकर सुनाया गया है। अब ऐसे बच्चों की जो है प्रॉपर्टी जो है रद्द की जाएगी तो इससे होगा कि माँ बाप जो है बुढ़ापे में मोहताज नहीं रहेंगे किसी के भी जो है, क्योंकि उसके पास प्रॉपर्टी होगी तो जो है खुद के बच्चों की जो है सेवा वो लोग करेंगे। यानी कि बच्चे लोग जो है उनका सेवा किसी दूसरे के सेवाओं पर जो है सरकार के जो है एंगेस्ट में उससे सेवा करवा सकते हैं। आजकल के बच्चों बच्ची में जो है बुढ़ापे में माता पिता को रखते नहीं हैं, उनको जो है क्या करते हैं कि वृद्धाश्रम वगैरह भेज देते हैं। भोजन समय पर नहीं देते हैं, उनके जो है उल्टे उनको जो है मारपीट किया जाता है। तो इन सब को देखकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। माता पिता के भरण पोषण के लिए जो है बेटे बहू को जो है निष्कासित कर सकते हैं अपने प्रॉपर्टी से। हाई कोर्ट ने जो है सुनवाई करते हुए कहा है कि मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल निष्कासन का अधिकार है। कोई भी बुजुर्ग अपनी संपत्ति को अपने बेटे और किसी भी रिश्तेदार को अपनी संपत्ति की प्रॉपर्टी से निष्कासित करने का अधिकार रखते हैं। राजस्थान कोर्ट की तरफ से यह फैसला लिया गया है। उन्होंने जो है यह फैसला सुनाया। अगर माता पिता ने कोई भी संपत्ति गिफ्ट डीड किया है तो भी जो है उस संपत्ति को रद्द कर सकता है माता पिता। ये भी सुप्रीम कोर्ट में माँ बाप के पक्ष में जो है फैसला सुनाया गया है, जो है यह अहम फैसला है। अगला जो नियम है, आप जो है संस्था, घर या फ्लैट, दुकान, फैक्ट्री जो है कई तरह का जो है कोई भी कॉमर्शियल जो है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने का मौका है। देश भर में अलग अलग लोकेशन पर आप जो है यह प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। सरकार के तरफ से जो है नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, बैंक नेट जो है एक पोर्टल का नाम है। जो लोग जो है बैंक में लोन लेते हैं अपनी प्रॉपर्टी, गाड़ी, वाहन, फ्लैट वगैरह खरीदने के लिए, अगर वह लोन समय पर चुका नहीं सकते हैं तो बैंक क्या करते हैं कि उस प्रॉपर्टी को जो है
नीलाम कर देते हैं राइट, तो उस नीलाम की जाने वाली प्रॉपर्टी को आप जो है अपनी आसानी से जो है खरीद पाएंगे, क्योंकि बैंकों द्वारा जो जब्त किए गए मकान, दुकान, फ्लैट, इन सब की डिटेल जो है सरकार जो है एक पोर्टल पर जारी करेगी, जिसका नाम है बैंक नेट करके। यह जो है नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, यानी कि आप जो है उसको खरीद सकते हैं। अगला जो अपडेट जो है गांव की जो प्रॉपर्टी पर अब नहीं होगा विवाद। सरकार द्वारा जो है 2.25 करोड़ लोगों को देगी मालिकाना हक, ड्रोन के जरिए जो है सर्वे कराया जाएगा। जी हाँ, केंद्र के नरेंद्र मोदी का सरकार जो आपका है नया प्लान जो है लेकर आया हुआ है, आम आदमी के लिए राहत की बात है। सरकार ने जो है ऐलान किया है कि पीएम मोदी 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जो है संपत्ति का अधिकार देंगे। अब समझिए जो है पूरा प्लान क्या है। सरकार के जो है अभी गांव में कई लोगों का जो है घर मकान वगैरह तो हैं, लेकिन स्पष्ट मालिकाना हक नहीं होने की वजह से जो है वे लोग अंधकार में गांव में लड़ाई झगड़े बेकार में करते रहते हैं। सरकार ने जो है प्लान बनाया है कि बाकायदा ड्रोन के जरिए जो है सर्वे कराया जाएगा। साल 2026 में 2.25 करोड़ जो है ग्रामीणों को उनकी प्रॉपर्टी पर जो है स्वामित्व वाले कार्ड बांटने का जो है योजना बना रही है। केंद्र सरकार ने इस स्वामित्व योजना के तहत जो है गांव में लोगों को उनकी प्रॉपर्टी के जो है मतलब कागजात भी उनको देगी। नामांतरण रजिस्ट्री वगैरह कुछ बनाकर जो है सरकार की तरफ से दिया जाएगा। देश में जो है लगभग 3.5 लाख गांवों का जो है सर्वे किया जाएगा। जब पूरा मालिकाना हक मिल जाएगा तो जो है बैंकों से लोन भी ले पाएंगे उस प्रॉपर्टी पर। हालांकि केंद्र सरकार ने स्वामित्व योजना के तहत जो है संपत्ति बांटने की योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत जो है संपत्ति मालिकों को देश भर में 50 लाख से ज़्यादा संपत्ति कार्ड वितरण किए थे। सरकार का यही जो है प्लान 2 करोड़ से लोगों को अधिक प्रॉपर्टी का जो है मालिकाना हक जो है दिया जाएगा। यानी कि सरकार जो है एक पहल जो है कर रही है कि जो भूमिहीन है उनको जो है भूमि देकर उनको जो है घर बनाया जाएगा। अगला जो अपडेट जो नया नियम है वह क्या है कि सरकार चाहे तो किसी भी जो है निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। इसको भी लेकर जो है हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला जो है उन्होंने सुनाया है, जिसके मुताबिक सरकारें अब जो है नहीं कर पाएगी किसी भी निजी संपत्ति पर अपना कब्जा। मतलब कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो सरकार जो है यूं ही अपना कब्जा नहीं कर सकेगी, हक निजी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट ने ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है सरकार के संदर्भ में जो है बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी प्राइवेट प्रॉपर्टी सरकार की नहीं है, हर निजी संपत्ति जो है भौतिक संसाधन नहीं है। ये फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 45 साल पहले जो है अपनी ही दिया फैसला जो है पलट दिया। 45 साल पहले जो है फैसला पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला जो है सुनाया। अगर जो है सरकारें प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कब्जा जो है करती है तो सबसे पहला ये है कि उन्हें जो है पर्याप्त मुआवजा देनी पड़ेगी। जैसा कि आप लोग का अगर ज़मीन कहीं भी जाता है जैसे रोड वगैरह में तो जैसे सरकार मुआवजा देते रहती है। मुआवजे में के बिना जो है किसी भी प्रॉपर्टी पर जो है दखल नहीं किया जा सकता है। 2003-2005 के जो मामले सुनवाई करते हुए सरकार ने जो है यह भी कहा है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, इसमें जो है किसी भी व्यक्ति को जो है वंचित नहीं किया जा सकता है। वो जो है ये आम नागरिक के लिए जो है अच्छा फैसला है। अगला अपडेट जो आ रहा है कि अब संपत्ति का डेटा जो है आधार कार्ड से लिंक होगा। जैसा कि आपको हमने इस तरह का वीडियो पहले भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, जैसे कि आपका ज़मीन जो है आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है। यानी कि सरकार जो है इस ओर ध्यान दे रही है। राशन कार्ड के लिए जो है KYC वगैरह जो है ज़रूरी कर दिया गया। देश में कुछ अलग अलग राज्यों में सरकार ने यह जो है नियम लागू किया है, जिसके मुताबिक आपको जो है अपनी प्रॉपर्टी भी जो है जल्द से जल्द जो है आधार कार्ड से लिंक करवानी होगी। हालांकि इसको लेकर अभी कोई जो है गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है, लेकिन आप सभी को अपनी ज़मीन को जो है आधार कार्ड से लिंक कर लेना चाहिए, वो चालू हो चुका है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी की है कि संपत्ति का जो है डेटा आधार कार्ड से लिंक कराएं। आपको जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है, तो आप जो है नज़दीकी जो है तहसील कार्यालय में जाकर आप CSC सेंटर पर जाकर आप प्रॉपर्टी में डॉक्यूमेंट लगाकर यानी कि आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं, आधार OTP डालकर। हाईकोर्ट का जो है एक और बड़ा फैसला कि बेटे का जो है पिता की प्रॉपर्टी पर जो है कितना अधिकार
होता है। चलिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है एक ऐसी जो है केस की सुनवाई करते हुए उन्होंने साफ कर दिया है कि संपत्ति के अधिकार में मामले में खासकर पिता और बेटे के बीच में विवाद होता रहता है। माता पिता की संपत्ति में बेटों का हक जो है पाया जाता है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी तरह का विवाद के बारे जो है एक महत्वपूर्ण जो है उन्होंने निर्णय सुनाया है, जो कि एक बेटा बेटी माँ बाप को जो है ज़रूर जानना चाहिए। देखिए, कोर्ट ने जो है निर्णय जो सुनाया है, उन्होंने कहा है कि बेटे को जो है पुत्र का अधिकार यानी कि संपत्ति से उतने ही है कि वो अपने माता पिता के घर में जो है रह सकता है, वो भी माता पिता के अनुमति पर। अगर यदि माता पिता ना चाहे तो वो जो है घर में भी नहीं रह सकता है। जब कोई माता पिता अपने बेटे को जो है अपने घर में रहने की अनुमति देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉपर्टी उनके बेटे का हो गया है, कि वे जो है घर पर अधिकारी होंगे। कई बार माता पिता के बीच में जो है झगड़ा हो जाता है, रिलेशन नहीं बन बैठता है, तो क्या होता है कि माता पिता को जो है बच्चे बीच में बेटों को जो है घर पर कोई अधिकार नहीं होगा, यानी कि बच्चों का कोई अधिकार नहीं होगा। माता पिता जब चाहेगा उनको बच्चों को घर से निकाल सकते हैं। अगर माता पिता ने कमाई से कुछ बचाया है, फिर चाहे वो शादीशुदा हो या नहीं हो, उस घर में जो है कोई भी जो है बेटा रह सकता है जब तक कि उसके माता पिता उसको अनुमति देते हैं। तो चाहे तो बेटों को जो है घर से बाहर भी निकाल सकते हैं। साफ साफ दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जो है इसका फैसला सुनाया है, जो कि बहुत ही ज़रूरी था। क्योंकि आजकल क्या करता है कि बच्चे लोग इस तरह का मामले में माता पिता को ही घर से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन उसमें जो है माता पिता के पास अधिकार होता है कि जो है उस बच्चे को घर से बाहर वो निकाल सकते हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का भी जो है एक बड़ा फैसला आया हुआ है, जो कि माता पिता की संपत्ति पर भी जो है पुत्र का अधिकार है। मतलब माता पिता के जो है अनुमति का जो है माँ के बेटे को भी 29 साल के बाद जो है न्याय मिला। फैमिली कोर्ट के तरफ से जो है आदेश भी जो है खारिज कर दिया गया। हालांकि ये जो कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया जाता है, अलग अलग जो है सिचुएशन के हिसाब से जो है फैसला सुनाए जाते हैं। अगर बेटी और बेटा माँ बाप की जो है सेवा करने के लिए जो है राजी हो तो कंडीशन में ज़रूरी नहीं है कि माँ जो है बाप अपने बेटे को अपनी संपत्ति से बाहर निकाल दे। लेकिन अगर जो है बेटा बेटी माता पिता को जो है नहीं सेवा करते, नहीं मानते हैं, तो जो है ऐसे केस में जो है माँ बाप अपने बेटा बेटी को जो है घर से निकाल सकते हैं। उसका जो है पेरेंट का उनका जो है नहीं अधिकार होता है, या जब तक बाप चाहेंगे तब तक वो लोग अपने घर में रह सकते हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी जो है एक बड़ा फैसला सुनाया है। वहाँ पर कहा है कि बेटे को प्रॉपर्टी में जो है हिस्सा मिले ना मिले, अगर माँ जो है को पैसे देने का जो है आदेश जारी हुआ है, जैसे पति पत्नी के बीच जो है तलाक हो जाता है, पत्नी को भरण पोषण जो है करना पड़ता है, ना कि वैसे ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो है बुजुर्ग माता पिता के भरण पोषण से संबंधित मामले में जो है एक फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा है कि बेटा बेटी को प्रॉपर्टी से हिस्सा मिले या ना मिले, खर्चा जो है हर्जाने के तौर पर जो है देना पड़ेगा। 3-3 हज़ार रुपया प्रति महीने जमा करने का आदेश जो है हाई कोर्ट ने दिया है। ऐसे ही जो है केस की जो है सुनवाई का आदेश दिया गया। हाई कोर्ट ने ऐसे ही केस में सुनवाई के दौरान जो है इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में कहा था कि माँ बाप ने हमें जो है प्रॉपर्टी नहीं दी है, इसलिए इसका जो है हर्जाना हम नहीं देंगे, इसका हम सेवा नहीं करेंगे। फिर जो है अदालत ने कहा कि चाहे आपको प्रॉपर्टी मिले या ना मिले, आपको जो है अपनी माँ की सेवा करनी होगी और माँ को जो है हर महीने आपको 3,000 रुपया देनी पड़ेगी। ऐसा जो है हाई कोर्ट ने कहा है और ऐसा जो है कानून बनाया गया है। बाकी जो है एमपी हाई कोर्ट ने जो है एक और जो है केस में कहा कि क्या औलाद से प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। माता पिता जो है हाई कोर्ट ने इस पर जो है बड़ा फैसला देते हुए कहा है कि अगर माँ बाप की देखभाल करने में जो है असफल रहते हैं बच्चे, तब उनको जो है बिल्कुल माँ बाप का जो है ये पूरा अधिकार है कि माँ बाप अपने बच्चों को जो प्रॉपर्टी दे चुके हैं उनको उनसे वापस ले सकते हैं। जो फैसला अभी जो है इसी साल 2025 की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने जो है सुनाई है। चलिए, मकान मालिक जो है किराएदार को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रही है कि अपनी प्रॉपर्टी का जो है जब चाहे जैसा चाहे जो है उपयोग कर सकते हैं। मकान मालिक किराएदार को जो है खाली करनी हो, हाई कोर्ट की तरफ से जो है ये बड़ा फैसला सुनाया गया है। कई बार जो है आपको पता होगा कि प्रॉपर्टी को किराए पर ले लेते हैं
और जो है किराएदार लेकिन समय पर जो है खाली नहीं करते हैं। जब उन्हें खाली करने के लिए बोला जाता है तो उल्टा जो है रोप झाड़ते हैं, ना तो संपत्ति का मालिकाना हक में जो है फैसला सुनाते हैं। यानी कि हाईकोर्ट ने कहा कि यूपी मेरठ का ये मामला था जिसमें हाईकोर्ट ने साफ साफ जो है कह दिया कि संपत्ति का मालिक मनचाहा उपयोग कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी पर जो है, क्योंकि वो मालिकाना हक रखता है। यदि उसने किसी को संपत्ति जो है किराए पर दिया है तो आवश्यकता पड़ने पर वो जो है उसको खाली करवा सकता है। बिल्कुल जो है बाकायदा समझ रहे हैं। यानी कि उन्होंने जो है सीधा कह दिया कि जिसका वो जब मकान है उन्हीं का रहेगा, चाहे आप जो है कितनों साल से उस मकान में रह रहे हैं, चाहे वो 50 साल से रहो, कितना बरस से रहो, जिसका वो जब मकान है वो उन्हीं का मकान रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आज जो है हम सब ने देखा कि ज़मीन और मकान प्लॉट को जो है किस तरह से जो है प्रॉपर्टी पर 2025 में जो नियम जो है लागू किया गया है उसी पर। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसका दूसरा पार्ट बहुत जल्द जो है आप लोग को मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।